2200 देहात इस टाइम इफेक्टेड है। अगला जो टारगेट है वो मुल्तान है इस फ्लड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस टाइम चाइना में मौजूद हैं। वो चाइना पहुंचे हैं एससीओ समिट की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ का जो इस्तकबाल था वो बहुत शानदार था, वो बहुत बेहतर था, जबकि मोदी का जो इस्तकबाल था वो बिल्कुल ही शायद एक दो चाइनीज लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए, और शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़्यादा लोग मौजूद थे, ज़्यादा गर्म जोशी थी वहाँ पर। एसी पत्तों की हैं फुरकान अहमद साहब, उनकी डेथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास अबीब राना, आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्लड पे अपडेट ये है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है पंजाब में। इसकी जो रवानी है वो तेज़ हो गई और कुछ एरियाज़ में जाकर ये बहुत ज़्यादा, बल्कि कुछ जगहों पर तो जेहलम में जहाँ से गुजर चुका है, लेकिन अब वो बारिशें वहाँ पर हो गई हैं तो वहाँ पर भी उसका वो बढ़ रहा है। लाहौर में भी कल से बारिश हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, आज थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन वो सिलसिला भी जारी है। जो डीजी पीडीएमए हैं उन्होंने इस बारे में बताया है कि ये एक बड़ा इशू हमारे लिए बन गया है कि जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा हो गया है। मैं आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर करना चाहता हूँ। डीजी पीडीएमए इरफान अली काथिया ने ये शेयर किए हैं। 20 लाख के करीब लोग इफेक्ट हुए हैं। ये नंबर बढ़ सकता है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, ये नंबर बढ़ता जाता है। ओब्वियसली इस टाइम इंतजामिया भी रेस्क्यू में मसरूफ़ है तो उनके पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा। 20 लाख के करीब ऐसे हैं जो इफेक्टेड हैं। 33 ऐसे लोग हैं जो कि कह लें शहीद हो गए हैं और उनकी अमवात हुई हैं, और इसमें 7,50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हम आपके साथ इवैक्यूएशन की भी एक वीडियो भी शेयर करेंगे जो कि एसी उकाड़ा जो है असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा, वो लोगों से विनती कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि वो वहाँ से हट जाएं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है किसी को उसके घर से लेकर जाना और उसको इस बात पे कायल करना। ये इसकी भी हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। 2200 मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 800 विलेजेस इफेक्टेड हैं, लेकिन ये अब नंबर जो आया है बढ़कर वो 2200 विलेजेस का हो गया है। 2200 देहात इस टाइम इफेक्टेड है। मैंने आपसे ये अपील की थी कि इनकी हेल्प के लिए कुछ करें, इनकी मदद करें, बजाय इसके कि सियासी मामलात पे बहस करते रहें आप लोग। अलीम खां की सोसाइटी किसने बनाई, क्यों बनाई, वहाँ पर पानी आ गया, वो बह गई, ये फजूल की बहस है। यकीन करें इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो आप अगर इशू को देखें, आप समझें, कंपेयर करें, कहाँ 2200 विलेजेस और कहाँ अलीम खां के 2-3 ब्लॉक्स, रिवर जो भी उसकी सोसाइटी पार्क व्यू है। तो अब कंपैरिजन नहीं बनता। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनके जानवर बह गए हैं, उनका ज़रिया मुआश तबाह बर्बाद हो गए। लोग अपने घरों से बाहर हैं, इस टाइम टेंटों में बैठे हुए हैं। उनकी मुश्किलात को समझें, उनके मामलात को समझें, और वहाँ पर अलीम खान और सियासत की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। और अगला जो टारगेट है वो मुल्तान है इस फ्लड का। देखें ये फ्लड अब मुल्तान की तरफ मूव कर रहा है और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, और इसकी जो कल्मिनेशन है, यानी कि जो रावी और सतलज का जो संगम है, उससे ये गड़बड़ और होगी मुल्तान की तरफ जाके। आई होप कि वहाँ पर इंतजाम बेहतर हों। मेरी उम्मीद है कि मुल्तान के लोग इससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन दरियाई इलाकों में ये बिल्कुल एक वार्निंग है कि वो लोग अपने आप को वहाँ से हटाएं, उन जगहों को छोड़ दें, ये बेहतर है। प्लीज़ कहीं मूव कर जाए, रिश्तेदारों के पास चले जाएं 2-4 दिनों के लिए। लेट्स सी कि वहाँ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो लाहौर में भी जो दरिया के किनारे सोसाइटीज़ थी या जो लोग बसे हुए थे, एरियाज़ थे, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए। अदरवाइज़ लाहौर इज़ फाइन, लाहौर में इतना कोई मामला नहीं हुआ। कल जो बारिश हुई है उसमें लाहौर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। पानी इतना खड़ा हो गया था कि लोग डर गए थे कि ये पानी कहीं उनके घरों के अंदर ना दाखिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विच इज़ ग्रेट। तो मुजफ्फरगढ़ जो है उसको 2 से 3 सितंबर में ये सैलाब वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पर भी काफ़ी इसका इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आई होप कि ये ज़्यादा तबाही ना हो। 33 लोग ऑलरेडी अपनी जान से जा चुके हैं। मेरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे और हमें एज अ कौम इकट्ठा करे कि हम इस चैलेंज को मिलकर इससे निबड़ें, और हमें एज अ कौम इस काबिल करे कि हम मिलकर इस चैलेंज से लड़ें, इसके खिलाफ खड़े हों और अपने बहन भाइयों का साथ दें, और
अपने मुल्क का साथ दें, बजाय ये जो चीप मज़े हैं ना सियासत के, वो तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, ये इन चीज़ों से हम ना पड़े और अपने जो हमवतन हैं उनकी हम मदद करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस टाइम चाइना में मौजूद हैं। वो चाइना पहुंचे एससीओ समिट की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए। अब मज़ा ये आया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पहुंचे। लेकिन शहबाज शरीफ का जो इस्तकबाल था वो बहुत शानदार था, वो बहुत बेहतर था। जबकि मोदी का जो इस्तकबाल था वो बिल्कुल ही शायद एक दो चाइनीज़ लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए, और शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़्यादा लोग मौजूद थे, ज़्यादा गर्मजोशी थी वहाँ पर। और ये हमने तब भी देखा था कि जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए और वो जब वहाँ पर ऑफिशियल्स को मिल रहे थे तो ये स्ट्रेट फेस, अब हाथ मिलाया और व्हाटएवर। तो जब ये जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान आए और वो जब यहाँ पर लोगों को मिल रहे थे, शहबाज शरीफ को मिले, तो वो उनकी जो हंसी और मुस्कुराहट थी वो देखने के काबिल थी। तो ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान का एक बेहतर दोस्त था और उसने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई भी है और दिखाई भी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान का जो इस्तकबाल है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत शानदार होता है। यानी ये एक चीज़ आपकी समझने की है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, यू शुड सेलिब्रेट दैट। और इसको आपको, इस चीज़ का आपको एहसास भी होना चाहिए और इसको आपको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर, कंसिडरिंग कि हमने इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी है। हमने एक बुली को उसकी एक जगह पर वापस रखा है, हमने उसको बताया है कि आपकी औकात ये है, आप इस औकात में रहें। डोंट ट्राई टू बी अ बॉस इन द रीजन, डोंट ट्राई टू बी अ बुली ओवरऑल, एंड डोंट ट्राई टू encourage terrorists to take out activities in other countries। तो जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो चाहे तुर्की हो, चाहे यूएस हो, हमारा उनके साथ मामला बहुत अच्छा, अज़रबैजान और ये वाले जो मुल्क हैं उनके साथ भी हमारे मामला बहुत अच्छे हैं। और हमने इंडिया को एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कॉर्नर कर दिया है, और माशाल्लाह हमारी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमें बस यही काम करना है कि हमें अपनी इज़्ज़त अपनी हरकत पे करानी है। यानी हमने एक अचीवमेंट की, हमने जंग जीती, हमारी इज़्ज़त हुई। अब हमें इकॉनमी पर अपनी तवज्जो देनी है, अपना करैक्टर ठीक करना है, अपने रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्स देना है, मुल्क में जो बेहतरी आनी चाहिए वो बेहतरी हम लेकर आएँ। हमारे पास मादनियात हैं, उसकी बहुत बात हो रही है, रेकोडिक के बारे में सारे मामलात हो रहे हैं कि उसके लिए, उसके जो मादनियात हैं उसको ट्रैवल करने के लिए एक रोड्स का जाल बिछना चाहिए और रेलवे का प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसको ML1 कहते हैं। उसके लिए $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम सीख कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रॉबली ये कर भी देगा। ये हम पहले चाइना से मांग रहे थे, लेकिन चाइना से हम पूरा ही मांग रहे थे, हम कह रहे थे कि सारा आप करें इन्वेस्ट। लेकिन अभी ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बाकी कुछ लेंडर्स के साथ मिलकर इसकी फंडिंग करेगा। और ये चूँकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी रेकोडिक में शामिल है इस प्रोजेक्ट में, वो लोगों को और भी कंपनीज की फंडिंग कर रहा है। कुछ 400 मिलियन के करीब, $400 मिलियन के करीब वो ऑलरेडी कर चुका है, जहाँ पर कि ये जो कंपनीज हैं जो वहाँ पर माइनिंग कर रही हैं, तो उसमें एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। और इसमें जब मादनियात ट्रैवल होने शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारी एक खुशहाली का वो जरिया बनेगा। तो ये एक पूरी पिक्चर है जिसमें कि हमारी इज्जत है, अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है। हमें इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इंडिया जैसे मुल्क को हमने धूल चिटाई है और हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड पाकिस्तानीज, और एज प्राउड पाकिस्तानीज हमारा जो कंडक्ट है वो भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि एक प्राउड पाकिस्तानी का हो। ये नहीं है कि हम हर बात पे अपने मुल्क को जो है ना वो रगड़ा लगाते रहें। मैं इस टाइम मॉस्को में मौजूद हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मॉस्को में अगर आप ट्रैवल अराउंड कर रहे हैं शहर में ट्रैफिक में, तो आप फंसे रहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पैदल जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 मिनट का वो आपकी वॉक है, लेकिन अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो उस पर 50 मिनट लग जाते हैं। लाहौर में माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, रोड्स का अंडरपासेस बने हुए हैं कि सिग्नल ही नहीं पड़ता। यानी लेट्स से कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो जो कि फासला काफ़ी ज़्यादा हो, 20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, तो उसमें ये है कि आपको एक सिग्नल पड़ जाएगा, मैक्सिमम 2 सिग्नल्स पड़ जाएंगे, वरना आप अंडरवेज के थ्रू आप निकल जाते हैं और अंडरपासेस के थ्रू आप निकल जाते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल के मामला बहुत अच्छे हैं बाकी ममालिक से। ये बातें ही हैं कि जी यूरोप का सिस्टम बड़ा अच्छा है, कनाडा का बड़ा अच्छा, अमेरिका, आपको इमरजेंसी हो जाए, आपको चोट लग जाए, खून बह रहा है,
आप इमरजेंसी में जाके बैठ जाते हैं वहां पर, वो 7-8 घंटे आपको पूछते ही नहीं है, वो ला के आपको दे देते हैं, वो कहते हैं सर पीछे करके ना ये बैठ जाएंगे रख के, जब आपकी बारी आएगी तब देखेंगे। किसी के पाँव में नाखून में कोई चीज लग गई है, वो उसको दर्द से वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको खून भी निकला हुआ है, वो बर्फ ला के या वो कुछ ला के दे देते हैं, बैठ जाओ जब तुम्हारी बारी आएगी तब कर लेंगे। आप इमेजिन करें यहाँ आप हॉस्पिटल में जाएं, 2 मिनट में आपको अटेंड करते हैं इमरजेंसी में, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपने कोई टेस्ट कराना हो, आप जाएं, आपके पास डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, पैसे दें और टेस्ट करवा लें। कनाडा, अमेरिका वगैरह आपने टेस्ट करवाना हो तो वो उसकी डॉक्टर से अप्रूवल लें, वो एक लंबा प्रोसीजर है उसका, इट्स नॉट दैट इजी। तो ये और सारा तो वो लोग टैक्स में खा जाते हैं आपका पैसा, आप जो इनकम लेते हैं। पाकिस्तान में भी अब वैसे ही सिस्टम है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, मामला कुछ बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ पे अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, एहसास कमतरी का शिकार हैं, ये नहीं रहना चाहिए हमें। इंशाल्लाह हम एक प्राउड नेशन है, हम अपना किरदार अच्छा करें, अपना अमल अच्छा करें, अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें, हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं छोटे छोटे लेवल पर, अपने लेवल पर, और फिर अल्लाह ताला उस कौम पे ज़रूर अपना करम करता है। अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, हमें जंग जिताई, इसी तरीके से आई होप कि अल्लाह ताला हम पे करम करे और हमारे इकनॉमिक मामलात को भी बेहतर करे। तो शहबाज शरीफ साहब चाइना में हैं, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हमारा वेलकम अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह ऐसे ही दुनिया में हमारी इज्जत रहेगी। अच्छा, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है, मैं आपको वो फ्लड पे अपडेट दे रहा था। तो एसी पत्तों की हैं फुरकान अहमद साहब, उनकी डेथ हो गई है। वो कल रात जो फ्लड की जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं और सारा, ये असिस्टेंट कमिश्नर देखता होता है। लाइक ये इंतज़ामिया का ऐसा मामला होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदारे होते हैं, वो आ रहे होते हैं। वो मतलब सफाई का हो, वो रेस्क्यू 1112 हो, वो पैरा फोर्स जो बनी है वो हो, वो पुलिस हो, ये सारे अदारे उसके अंडर आ रहे होते हैं। वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है अगर कोई इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम है उस सिलसिले में। तो फ्लड में भी यही होता है कि इंतजामात सारे एसी के पास होते हैं, एसी डीसी को रिपोर्ट कर रहा होता है, डीसी कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा होता है, कमिश्नर फिर आगे चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर रहा होता है या अपने रेलेवेंट बॉस को। तो ये एक सिलसिला है। तो फुरकान अहमद साहब इसी सिलसिले में थे। वो कल रात अपने वो रूम में गए हैं और वो वॉशरूम में, आई थिंक उनके जो हस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि उनके दिमाग की शरेयान फट गई और इट्स अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर के वो प्रॉब्ली मरीज़ थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें प्लीज़ ये याद रखें कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं ये बड़ी एफर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एफर्ट नहीं करते। लोग बड़ा इनके बारे में बात करते हैं, जी इन्होंने डाला मिले हुआ है, इन्होंने प्रोटोकॉल मिले हुआ है। तो भाई बात ये है कि इनकी जो तनख्वाह है वो बड़ी नॉर्मल सी है। ये 90,000 लाख के करीब मेरे ख्याल से इनकी तनख्वाह होती है। 17वें ग्रेड के आप ऑफिसर हैं, सीएसएस करके आप लगे हुए हैं। तो अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है तो इतने में क्या गुजारा होता है पाकिस्तान में। तो डाला शाला दिया हुआ है आपको, वो आपका ओहदा है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर्स तो बहुत होती हैं। मैं तो कहता हूँ इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। ये कम सैलरी है इन लोगों को दी जाती है, इनको कम अज़ कम भी 2-2.5 लाख रुपए इनकी सैलरी होनी चाहिए। जो सैलरी इनको मौजूदा मिलती है ये अच्छी सैलरी नहीं है। और इसमें तो आप देखें ना, बिजली का बिल अगर आपका आ जाए गर्मियों में तो वो 60-70 हज़ार तो बिल आ जाता है। तो आपने बाकी क्या करना है फिर अपनी सैलरी के साथ। तो ये एक रियलिटीज़ हैं जिनको हमें अपने खातर में रखना चाहिए। इस तरह के फुरकान जैसे जो ऑफिसर्स हैं, जो मेहनती ऑफिसर्स हैं, जो अपना काम करते हैं, ये एक बहुत टेंस जॉब है। ये नहीं है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। लोगों को पता नहीं है। अगर आपने कहीं देखना है किसी असिस्टेंट कमिश्नर को काम करते हुए, तो करीब से आपको अगर मौका मिले देखने का, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बंदे की क्या लाइफ है। यानी कि वो हर टाइम फोन पे मौजूद है, हर टाइम 3600 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यानी ये तो मैं फ्लड्स के अलावा बात कर रहा हूँ ना, फ्लड्स को तो आप छोड़े ना, वो तो उसकी 24 घंटे नौकरी गई। यानी वो सोता भी पता नहीं कैसे हो गए आजकल ये असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीसीज वगैरह। बहुत मुश्किल इन लोगों को टाइम मिलता होगा सोने का भी, क्योंकि ये क्या हो रहा होता है कि ऊपर रिपोर्टिंग हो रही होती है, डीसी हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको रिपोर्ट जानी होती हैं। और इन लोगों ने कहीं पर लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए, कहीं पर लोग लगे हुए हैं बंद को बंद करने में, कहीं पर तोड़ने में, कहीं पर और कुछ हो रहा होता है। तो उन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है, सबको पुश करना है, सबको बताना है कि ये ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। सब अदारों को, पुलिस को कहना है कि आप वहां पे पहुंचे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है। इश्यूज होते रहते हैं, आपको पता है। तो ये तो फ्लड का है। फ्लड के अलावा अगर आप देखें कहीं पर एक्शन करना, तजावजात को रिमूव करना है, वहां पर जी अगले लोगों ने गोली चला दी है, फड्डा हो गया है, पुलिस जा रही है, तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और ये फोन पे बेचारे लगे रहते हैं 24 घंटे। इनकी पर्सनल लाइफ क्या, ना इनका कोई सोशल सर्कल रहता है, ना ये बीवी बच्चों को टाइम दे पाते हैं। रात को, यानी अगर आप सुबह शुरू हुए हो, रात को आप आए और आप 12-13-14 घंटे के बाद आप घर पहुंचे, और घर पहुंच के भी वही काम चल रहा है, लगा हुआ है काम, जी मैंने उसको कह दिया सर, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो ये लोग बड़ा काम करते हैं, ये बातें बनी हुई हैं बड़ी कि जी ये तो बड़े मौजा कर देने, ये तो ये कर देने, प्रोटोकॉल मिले हुए ने, ये है वो है। तो भाई आप ले लें ये प्रोटोकॉल और ये आप डाला ले लें। डाला कोई इतनी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। बहरहाल आप डाला ले लें, आप ले लें ये प्रोटोकॉल, और ये जो 80-90 हज़ार या लाख की सैलरी है ये आप ले लें, और रिश्वत नहीं लेनी आपने, और गुजारा करके दिखाएं, आप कर लेंगे। तो ये मतलब इस तरह ना किया करें। लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऑफिसर्स, देयर आर ऑफिसर्स जो नहीं भी करते ऑब्वियसली, जो कि दूसरी तरफ भी मामलात करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि ये मामलात इस तरह ही रहें। तो फुरकान अहमद साहब के घर वालों के साथ भी ताज़ियत, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अभी हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उमर अयूब साहब का जो चैम्बर है उसको ताले लग गए हैं, वो अपोजिशन लीडर थे नेशनल असम्बली में, उनके जो स्टाफ है उसको भी मूव कर दिया गया है। तो अब उन्होंने कहा है कि जी ये तो मतलब तय हो गया, अब जो नया अपोजिशन लीडर आएगा तब वो उसको खोलेंगे और तब भी वो अपना लेकर आएगा अमला भी, अपनी टीम भी। फिलहाल तो उसको ताले लगा दिए गए हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।